हेलो एवरीवन। सो आज हम हमारा केस 2 देखने वाले हैं। हमारे जो स्पेशल केसेस की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, हमने केस 1 कवर कर लिया था। केस 1 क्या था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रो अगर ज़ीरो आया एंड सेइंग दैट कि बाकी सब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उस रो के वो नॉन ज़ीरो है, तो कैसे हम चीज़ें सॉल्व करेंगे और उसका मतलब क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया था केस 1 में। आज हम हमारा केस 2 देखने वाले हैं स्पेशल केसेस का। सो केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि अगर हमारे हम जो रूट एरे बनाते हैं, हम जो रूट एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका अगर एक पूरा रो अगर ज़ीरो हो गया तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे और वो क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सो केस 2 क्या है कि रो ऑफ ज़ीरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ROZ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं अगर रो पूरा एक ज़ीरो हो गया तो, एंड उससे क्या इम्प्लीकेशंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूट एरे हम फॉर्म करते हैं। सो क्या होगा, S⁻⁷, S⁻⁶, S⁻⁵, S⁻⁴, S⁻3, S⁻2, S⁻1 एंड S⁻0, ठीक है। अब हम नॉर्मली फिल करते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 11, इसका 4, इसका 44, ठीक है। फिर S⁻⁶ क्या है हमारा 6, 24 एंड 24। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6 × 11, 6 × 1 डिवाइड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 66 - 6 डिवाइड बाय 6 विच इज़ 60/6 विच इज़ 10, राइट। सिमिलरली इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 × 4, 6 × 4 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 × 1 24 एंड डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। सिमिलरली हम 6 × 44 करेंगे। सबसे पहले 6 × 44 क्या होगा, 6 × 4 24, 6 × 4 24, 25 26, 264 हो जाएगा, ठीक है। एंड हम माइनस करेंगे हमारा 24 डिवाइड बाय 6, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0, 4, 240 डिवाइड बाई 6, 6, 12, 18, 4, 24, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 एंड यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नल, मतलब 0। अब नेक्स्ट कॉलम में हम जाए तो 10 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 - 0 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 10 × 24 240 माइनस 40 × 6 240 डिवाइड बाई 10, तो ये तो टर्म क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 240, ठीक है। तो 240 - 240 डिवाइड बाय 10 इज़ 0। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0 × 6 तो 0 आएगा, डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, राइट। अब इस कॉलम की बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा 6 × 0 इज़ 0, 0 डिवाइड बाय 6, तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, 6 × 4 24 माइनस 24 मतलब 240, 24 × 10 240 डिवाइड बाय 6, तो ये 0 एंड यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हम देख सकते हैं एक रो ऑफ 0 आ रहा है, ठीक है। ये सारा जो रो है, सारे जो टर्म्स है इसके, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, करेक्ट। तो अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, अगर हमारा पूरा रो 0 आ गया तो ऑब्वियसली हम आगे के जो कैलकुलेशन है वो तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्म करते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली हमारा जो रो 0 है, रो ऑफ 0 है, इसके अबव वाले जो कोएफिशिएंट होते हैं, इनसे मिलके हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, ये जो भी पावर है इसका ROZ के ऊपर जो भी पावर है S⁻⁴ वो हम लिखेंगे विथ
दिस कोएफिशिएंट 6, ठीक है। ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, s स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि कोएफिशिएंट 0 है, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा, इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा इवन होता है, इवन ऑर्डर का होता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऐसा क्यों होता है, एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सिलरी जो इक्वेशन होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है क्लोज्ड लूप पोल्स। अब ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है इसमें टोटल, इसका ऑर्डर क्या है 7, मतलब टोटल कितने टर्म्स, कितने पोल्स बनने वाला है, टोटल 7 पोल्स बनने वाला है। अब उन 7 पोल्स में से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है उतने ऑर्डर के जो पोल्स बनेंगे वो हमारे इसके जो पोल्स बनने वाला है उनके एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 4, तो ये 4, इसको अगर इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो जो 4 पोल्स हमें मिलेंगे वो इसमें से जो 4 पोल्स है वो है, ठीक है। बाकी कितने पोल्स बाकी रहेंगे, 3 पोल्स, जो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या देता है, क्लोज लूप पोल्स, करेक्ट। तो और एक चीज़ हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में थोड़े देर बाद, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें ये पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इवन ऑर्डर का होता है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला जो ऑर्डर है ये इवन ऑर्डर का इक्वेशन बन रहा है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें आर ओ जेड के जो कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो अब जब हम हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, 6 4 जा 24 s क्यूब, राइट। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 24 s क्यूब, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब ये जो कोएफिशिएंट आया ये 24, ये हमारे आर ओ जेड का कोएफिशिएंट होगा। हम यहाँ पे इसको एज 24 लिख देंगे, ठीक है। s क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 24, बाकी जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या आ रहा है 0, तो वो एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। ये सब क्या आ रहा है 0। तो अब इससे हम यहाँ से क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो भी हमारा आर ओ जेड होता है, रो ऑफ 0, उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो हमेशा ऑड पावर का होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने ये फॉर श्योर कर दिया है कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमेशा इवन होगा, और मतलब हमारा जो आर ओ जेड है जो उसके जस्ट नीचे होता है उसको हम ऑब्वियसली हमारे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें आर ओ जेड के कोएफिशिएंट्स मिलता है। तो जब हम इवन पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक ऑड पावर ही मिलने वाला है, ऑड ऑर्डर ही मिलने वाला है, राइट। तो आर ओ जेड का जो भी ऑर्डर होगा वो हमेशा एक ऑड ऑर्डर होगा, राइट। तो हमने ऐसे निकाल लिया कि आर ओ जेड की कोएफिशिएंट्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हम सिंपली अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। कैसे, 24 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 24, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 24 इंटू 24 माइनस 0 इंटू 6, तो 0 डिवाइड बाई 24, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 24। मतलब अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमारे रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 0, और हमने केस 1 में क्या देखा था कि अगर रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, एक टर्म कंसिडर करते हैं, विच इज़ व्हाट, एप्सिलॉन, राइट। सो ये क्या होगा, ये होगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज़ पॉजिटिव, राइट, इट इज़ पॉजिटिव। सो वो है हमारा एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन कंसिडर कर लिया, अब सिंपली हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रोसेस। सो अब एप्सिलॉन इंटू 0 क्या होगा, 0 माइनस ऑफ 24 इंटू 24 माइनस ऑफ 24 इंटू 24 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये वाला टर्म आ गया हमारा। फिर बाकी सब टर्म तो 0 रहेंगे। s रेज़ टू 0 में क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पे क्या 0, तो माइनस 0 डिवाइड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा टर्म यहाँ पे 24।
राइट। अब हम क्या सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे है उसमें अगर साइन चेंज है, मतलब हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है अनस्टेबल सिस्टम, राइट। और जितनी भी नंबर ऑफ साइन चेंजेस है वो क्या इंप्लाई करता है, वो इंप्लाई करता है कि हमारे जो पोल्स है, हमारे कितने नंबर ऑफ पोल्स RHS में लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव एक और साइन चेंज हो रहा है। तो टोटल कितने साइन चेंजेस हैं, टोटल 2 साइन चेंजेस है, ठीक है। 2 साइन चेंजेस है, मतलब जो 2 पोल्स हैं वो RHS में लाई करेंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन तो हम कर सकते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज से। अब हम जानते हैं कि ROZ का मतलब क्या है, ROZ क्या इंप्लाई करता है। तो ये जो ROZ है, ये हमारा ROZ है, ठीक है। ROZ मतलब रो ऑफ ज़ीरो। अब रो ऑफ ज़ीरो इनको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो ROZ है वो क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। ROZ इम्प्लाइज, सो नंबर 1 ये कि जब भी हमारे रूट एरे में एक पूरा रो अगर ज़ीरो आया, या हम क्या बोलते हैं ROZ, रो ऑफ ज़ीरो, ये आया, तो ये इंप्लाई करता है कि हमारे पोल्स जो हैं वो सिमेट्रिक पोल्स होंगे, ठीक है। जो पोल्स हैं हमारे वो सिमेट्रिक पोल्स होंगे, ठीक है। सिमेट्रिक पोल्स अबाउट व्हाट, अबाउट ईदर y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस x एक्सिस मतलब कि सपोज कि ये हमारा S प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो इधर यहाँ पे ऐसे सिमेट्रिक पोल्स आएंगे, या ऐसे x एक्सिस में हमारे सिमेट्रिक पोल्स आएंगे। अब ये कैसे डिसाइड होता है, अब अगर हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है रूट एरे का, इसमें अगर कोई भी साइन चेंजेस आया, मतलब ऑब्वियसली हमारे जो पोल्स है वो RHS में भी लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसमें अगर साइन चेंजेस आया, साइन चेंज, तो जो पोल्स हैं वो RHS में फॉर श्योर लाई करेंगे। एंड अगर देयर इज नो साइन चेंज, देन जो पोल्स हैं वो RHS में लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि LHS में लाई करेगा, बस ये बोलेंगे कि नॉट ऑन RHS। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई साइन चेंज नहीं है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम है। हम ये बोलेंगे कि हमारा सिस्टम है एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो भी पोल्स आएंगे सिमेट्रिक पोल्स होंगे। अब इधर वो यहाँ पे आएंगे हमारे x एक्सिस में, या वो y एक्सिस पे आएंगे, राइट। तो अब क्योंकि साइन चेंज नहीं है यहाँ पे, मतलब RHS में पोल नहीं है, मतलब यहाँ ये ऐसा जो सिमेट्रिक पेयर है वो नहीं बनेगा, मतलब ऐसा सिमेट्रिक पेयर फॉर श्योर बनेगा। तो वो क्या इंप्लाई करता है कि हमारा सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। बट हम ये नहीं बोल सकते, हम कभी भी अगर ROZ आ गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम होगा, करेक्ट। एंड अगर ये वाला केस देखें कि अगर कोई साइन चेंज है हमारे सिस्टम में, तो फॉर श्योर है कि यहाँ पे एक पोल ज़रूर आएगा। लेकिन अब इसमें भी इसके सिमेट्रिक यहाँ पे कोई पोल होगा कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि अब x एक्सिस का भी ऑप्शन है और अब y एक्सिस का भी ऑप्शन है। y एक्सिस पे भी ऐसे पोल आ सकता है और x एक्सिस पे भी ऐसे पोल आ सकता है, राइट। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जो RHS में पोल है इसके सिमेट्रिक में यहाँ पे एक पोल आएगा। ये ऐसे डिसाइड होगा कि अगर हमारा जो ROZ है इसके अगर ए ऑप्शन ले ले, अगर बिलो, मतलब हमारा जो ROZ है, ये जो ROZ है इसके बिलो अगर कोई साइन चेंजेस हुआ है, इसका मतलब ये है कि RHS पोल से सिमेट्रिक पोल आएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन बी क्या है, अगर अबव ROZ, ठीक है। अबव ROZ मतलब ये जो ROZ है इसके ऊपर अगर कोई भी साइन चेंज आया है यहाँ पे,
तो हम बोल सकते हैं कि जो RHS पोल है, ठीक है, RHS पोल तो फॉर श्योर आएगा क्योंकि साइन चेंज हुआ है फर्स्ट कॉलम में, तो RHS पोल से सिमेट्रिक पोल नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। और ये दोनों ही केस में, मतलब ये जो साइन चेंज वाला केस है, ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ROZ आ गया तो इधर हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा या हमारा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हमने देख चुका है, ठीक है, कि वाई एक्सिस में भी हमारे सिमेट्रिक पोल्स आ सकता है, एक्स एक्सिस में भी हमारे सिमेट्रिक पोल्स आ सकता है। लेकिन हम ये सारे जो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए, इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली सिमेट्रिक पोल्स लाई करेंगे। और अब ये कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स होंगे, हमने बोल तो दिया कि अगर ROZ आया तो वो सिमेट्रिक हमारे जो पोल्स है वो सिमेट्रिक होंगे, लेकिन सबके सब सिमेट्रिक पोल्स नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे पावर क्या है, पावर है ऑड पावर, और ऑड पावर में सिमेट्रिसिटी तो नहीं हो सकती। तो कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स आएंगे, तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स, नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। समझा? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में हमने क्या 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो ये कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का पावर हमेशा इवन होता है, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स है वो हमारे ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो पावर है, जो ऑर्डर है, वो अगर इवन नहीं होता तो ऑब्वियसली हम नहीं बोल सकते कि पोल सिमेट्रिक है, ठीक है। एक सिर्फ एक या दो, एक या तीन, सपोज एक है या 3 है या 5 है, ऐसे पोल्स को अगर हम कंसिडर करें तो उनके सिमेट्रिक में कोई पोल नहीं होगा, राइट। इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का पावर हमेशा इवन होता है, ये हमने देखा। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या देता है हमें, और ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर हमें क्या देता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स, ये नंबर 2 देखा हमने। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें कोएफिशिएंट्स मिलेंगे फॉर हमारा ROZ के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फिल किए थे। एंड एक और चीज़ हमने देखी थी ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो पोल्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो हमारे क्लोज लूप पोल्स या क्लोज लूप रूट्स के अंडर आता है, ठीक है। तो वो भी हमने देखा था ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में, तो वो नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ROZ क्या इम्प्लाई करता है, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा ROZ आए तो वो क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पहले सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें थोड़ा आइडिया आएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा रूट एरे हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे हम हमारा रूट एरे बनाना भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, S6, S5, S4, S3, S2, S1 एंड S0। तो अब फिल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, 4, 5 एंड 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा 3, 6, 3, दैट्स इट, यहाँ पे 0। सो पहला टर्म क्या आएगा, 3 4 12 -6, तो 6 डिवाइड बाई 3 2, 3 5 15 -3 12 डिवाइड बाई 3 4, 3 2 6 -0 डिवाइड बाई 3 तो 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 6 2 12, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 3 12, 3 2 6 -3 2 6 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट ROZ आ रहा है, ठीक है, रो ऑफ 0 1। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है हमारा प्रोसीजर क्या है। एक बार ROZ आ गया तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा। ये बनेगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, 4 मतलब एक इवन ऑर्डर है। अब मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो भी ऑर्डर होता है वो हमेशा एक इवन पावर का ऑर्डर होता है ना। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है,
2s⁴ प्लस 4s² प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8s³ प्लस 4 2 ज़ा 8s प्लस 0। सो ये सारे क्या है, कोएफिशिएंट है आर ओ जेड के, तो हम फिल कर देते हैं डायरेक्टली। सो हो जाएगा 8, ये भी 8, ठीक है। तो अब हमें कोएफिशिएंट मिल गया, अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोसेस को। तो क्या हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 32 माइनस 16 है 16 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा 2। 8 2 ज़ा 16 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा 2, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 × 8 क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 2 ज़ा 16 डिवाइड बाई 2, तो ये टर्म आ जाएगा 0। सिमिलरली 2 × 0 और 0 × 8 0 डिवाइड बाई 2, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0, राइट। तो अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हम ये देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, ROZ2, हमारा रो ऑफ 0 क्या आ रहा है 2। तो अब ROZ2 का जो कोएफिशिएंट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन 2, एंड इसका ऑर्डर हम देख सकते हैं, ऑर्डर क्या है 2, मतलब इवन ऑर्डर, और इवन ऑर्डर आना भी चाहिए था, राइट। सो हमारा ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 और ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2s² प्लस 2, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन 2, एंड इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या बन जाएगा 4s प्लस 0। तो हमारे कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 4 एंड ये 0 ही रहेगा। तो अब s⁴ हम फिल करें तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, विच विल कम एज व्हाट, कम एज 2, ठीक है। तो ये हमारा रूट एरे फॉर्म हो गया। अब इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है रूट एरे का, उसमें कोई भी साइन चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल तो नहीं है, ये तो फॉर श्योर है कि स्टेबल बिल्कुल नहीं है। एंड वो क्या है वो हम अभी पहले देखते हैं। तो मल्टीपल ROZ इम्प्लाइज, तो मल्टीपल ROZ क्या इम्प्लाई करते हैं, तो नंबर 1 नंबर ऑफ ROZ, जितने भी नंबर ऑफ ROZ है, जैसे यहाँ पे 2 ROZ है, वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं रिपीटिशन और ओवरलैपिंग ऑफ सिमेट्रिक पोल्स। इसका मतलब क्या है, तो हमें पता है कि ROZ हमें क्या देता है, ROZ हमें देता है सिमेट्रिक पोल्स, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ROZ हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिमेट्रिक पोल्स है वो रिपीट होंगे, उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे 2 बार ROZ है तो हमारे जो सिमेट्रिक पोल्स हैं वो 2 बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देता है, एंड एक इन्फॉर्मेशन ये देता है कि अगर एक से ज़्यादा ROZ आया तो हमारा सिस्टम फॉर श्योर एक अनस्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है। चाहे हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो, ये जो हम देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी साइन चेंजेस है फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि अगर मल्टीपल ROZ आए तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक अनस्टेबल सिस्टम ही हो, ठीक है। तो हमारा सिस्टम फॉर श्योर एक अनस्टेबल सिस्टम ही होगा। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है इसमें से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं सबसे पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स क्या है 6, क्योंकि इसका ऑर्डर 6 है तो नंबर ऑफ टोटल पोल्स कितने होंगे 6। इसमें से हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 4, राइट। तो ऑर्डर 4 है, मतलब सिमेट्रिक पोल्स कितने होंगे, सिमेट्रिक पोल्स हमने देखा था नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स इज इक्वल टू व्हाट, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सिमेट्रिक पोल्स कितने होंगे 4, ठीक है। तो मतलब 2 जो पोल्स हैं वो रह गए। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक भी साइन चेंजेस यहाँ पे नहीं है, मतलब एक भी पोल, नो पोल ऑन RHS, ठीक है। मतलब RHS में कोई भी पोल नहीं है, लेकिन पोल सिमेट्रिक है,
मतलब वो कहाँ लाई करेगी, हमारी इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे कोई पोल्स लाई नहीं करते हैं, लेकिन 4 पोल सिमेट्रिक है और हमें ये पता है कि 2 बार ROZ आ रहा है ना, 2 बार ROZ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिपीटिशन ऑफ सिमेट्रिक पोल्स। हमारे जो सिमेट्रिक पोल्स आएंगे, क्योंकि ROZ है तो सिमेट्रिक पोल्स तो आएंगे। अब सिमेट्रिक पोल्स का रिपीटिशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ ROZ एक से ज़्यादा है, तो 2 ROZ है, तो 2 ROZ है मतलब 2 बार रिपीटिशन ऑफ सिमेट्रिक पोल्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमारे जो पोल्स कहाँ लाई करेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारे 2 पोल्स लाई करेंगे, लेकिन सिमेट्रिक पोल्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे रिपीटिशन हो जाएगा पोल्स का, ठीक है। और क्योंकि RHS में कोई पोल लाई नहीं कर रहा, तो बाकी जो 2 पोल्स हैं ये हम बोल सकते हैं कि वो कहाँ लाई करेंगे, वो LHS में लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा जो पोल का जो लोकेशन है वो हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिल गया। और हमारा एम यही था कि हम रूट एरे को यूज़ करके हमारा लोकेशन ऑफ पोल्स फाइंड कर सकें और हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी या मार्जिनली स्टेबिलिटी के बारे में हम जज कर सकें। तो हम इससे क्या जज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है जो सिस्टम है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है। नो मैटर कि हमारे जो पोल्स है वो RHS में लाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर रिपीटिशन ऑफ पोल्स हो रहा है इसका मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है, करेक्ट। तो अब हमने ऑलमोस्ट जो भी तीनों केसेस थे वो देख लिए। अब हम इसको थोड़े समराइज़ करते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अगर हम इसको समराइज़ करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, राइट। तो समराइज़ करते हैं हम, समरी अबाउट स्टेबिलिटी। तो जो भी केसेस हमने देखे उनको हम समराइज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अब हम समराइज़ करेंगे तो सबके बारे में एक अच्छा आइडिया आ जाएगा, राइट। तो नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि हमारे रूट एरे में जो फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे होता है उसमें अगर साइन चेंज आया, साइन चेंज, ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे में अगर साइन चेंज आया तो हम क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। एंड अगर साइन चेंज नहीं आया, देयर इज नो साइन चेंज, देन व्हाट वी से दैट हमारा सिस्टम क्या है, एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस is equal to what, is equal to number of poles in या on RHS plane, ठीक है। ये भी चीज़ हमने देखी थी, ये हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था। फिर हमारा नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 हमने जो हमारा केस 1 देखा था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ हमारा जो रो है, हमारे रूट एरे का जो एक रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर 0 हो गया तो हम क्या कंक्लूड करते थे, 0 in the first element of any row given what, given remaining elements are नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमने क्या बोला था कि हमारा जो सिस्टम है अगर 0 के अबव या बिलो साइन चेंज हुआ तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, एक अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। एंड अगर देयर इज़ नो साइन चेंज अबव और बिलो हमारे 0 एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो 0 है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रो है, मतलब हमारा फर्स्ट कॉलम में ये लाई कर रहा है। तो अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है तो मतलब हमारा जो सिस्टम है वो, अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्यों है, हम बोलेंगे कि हमारे पेयर ऑफ रूट्स j ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे,
ठीक है, ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो। एंड अगर अबव एंड बिलो साइन चेंजेस है तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया था। एंड अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ, अगर एक ROZ आया हमारे रूट एरे में, अगर एक पूरा रो 0 आ गया तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि सिमेट्रिक पोल्स आएंगे, सिमेट्रिक पोल्स अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो अबाउट ओरिजिन मतलब इधर ये एक्स एक्सिस में आएगा या फिर वाई एक्सिस में आएगा। अब एक्स एक्सिस में कब आएगा एंड वाई एक्सिस में कब आएगा, तो वाई एक्सिस में अगर इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज, ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम में, जो फर्स्ट कॉलम है ROZ आ गया, लेकिन अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो पोल्स है वो RHS में लाई नहीं कर रहा है, बट पोल सिमेट्रिक है, राइट। तो पोल सिमेट्रिक है तो वाई एक्सिस में लाई करेंगे, वाई एक्सिस में लाई करेंगे, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इफ़ देयर इज़ अ साइन चेंज, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस कि अगर साइन चेंज आ गया, हमारे जो फर्स्ट कॉलम है ROZ प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में अगर साइन चेंज आया तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ये तो फॉर श्योर है कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारे जो पोल्स हैं वो RHS में भी लाई करेंगे, ये भी फॉर श्योर है। अब इसमें अगर बिलो ROZ साइन चेंज है तो जो RHS में पोल प्रेजेंट है, RHS के सिमेट्रिक पोल्स प्रेजेंट होंगे हमारे LHS में, अगर ROZ के बिलो कोई साइन चेंज हुआ है तो। लेकिन अगर ROZ के अबव साइन चेंज हुआ है तो LHS में विल बी नो सिमेट्रिक पोल टू पोल्स इन RHS। तो जो भी RHS में पोल है प्रेजेंट, क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम है तो RHS में फॉर श्योर पोल है, लेकिन अब RHS में जो भी पोल्स है उनके सिमेट्रिक जो पोल्स होने चाहिए LHS में वो नहीं होंगे अगर हमारा जो साइन चेंज होगा वो अबव हमारे ROZ होगा तो। लेकिन अगर बिलो ROZ साइन चेंज हुआ, मतलब हमारे जो RHS में पोल्स प्रेजेंट है उसके ही सिमेट्रिक जो पोल्स है वो प्रेजेंट होंगे हमारे LHS में। ठीक है, तो वो LHS क्या है हमारा, बेसिकली एक्स एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस की बात हुई तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हुई। ठीक है, अब इसमें दोनों ही केस में हमारा सिस्टम अनस्टेबल है एंड ये वाले केस में हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। और हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था नंबर 5 कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो भी ऑर्डर होगा उतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स आएंगे हमारे सिस्टम में, राइट। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन की 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। सबसे पहले ये कि उसका जो ऑर्डर है वो इवन ऑर्डर होगा, है ना, तभी हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ROZ का जो कोएफिशिएंट है वो मिलेगा। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या डिनोट करता है, क्लोज्ड लूप पोल्स, करेक्ट। एंड ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स देता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स, एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स कभी भी ऑड हो सकता है नहीं, इसलिए हमेशा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो इवन ऑर्डर होता है, राइट। एंड एक और कंक्लूजन क्या देता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन को तो वो हमें ROZ के कोएफिशिएंट को फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7 कि अगर एक से ज़्यादा पोल्स हुए ROZ हुए तो मल्टीपल ROZ की बात करें हम तो मल्टीपल ROZ में हम क्या बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक पोल्स तो आएंगे बट जो रिपीटिशन होगा हमारे सिमेट्रिक पोल्स का,
तो सिमेट्रिक पोल्स का रिपीटिशन क्या डिनोट करता है कि हमारे जो आर ओ जेड है वो मल्टीपल आर ओ जेड है, एक से ज़्यादा आर ओ जेड है। एंड कितने आर ओ जेड है, तो जितने नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ सिमेट्रिक पोल होगा उतने नंबर ऑफ आर ओ जेड होंगे, या वाइस वर्सा, नंबर ऑफ आर ओ जेड जितने होंगे उतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल का रिपीटिशन होगा, ठीक है। एंड मल्टीपल आर ओ जेड आया तो फॉर श्योर हमारा स्टेबल सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। नो मैटर कि हमारा जो कॉलम है वो उसमें साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको एक साथ में हमने डिस्कस कर लिया एक समरी के फॉर्म में, तो थोड़ा क्लैरिटी आ गया होगा। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो छोटे छोटे फॉर्म में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी।